Good morning, dear children. Today I'll start chapter number 13, different type of houses. We need a place to live in, and this place is called house. Children, our house protects us from heat, cold, rain, and it also protects from thieves, animals. So, house is very necessary for all of us. चाहे वो humans हो, चाहे वो animals हो, we all need a place to live. Children, we find different type of houses in different places. हर जगह अलग अलग तरह के घर हमें देखने को मिलते हैं and there are so many reasons why this different type of houses is there, such as some places we have seen that kacha house, pakka house, and at some polar regions we have seen igloo. इग्लू हम यहाँ तो नहीं बना सकते हैं जहाँ पे वार्म है एरिया और समर है, वहाँ नहीं बना सकते हैं. इग्लूज वहीं पे बनते हैं जहाँ पे पोलर रीजन है, जहाँ फुल टाइम फुल ऑफ द ईयर ठंड ही रहती है. एंड सच प्लेसेस वी कैन सी स्टिल्ट हाउस. So these different type of houses we will study in this chapter. Okay, so let's ready to start our chapter with a reading also. Okay, so there are many reasons why people build different type of houses. Let us take a look at some of them. Climate condition. This is a condition why that the house type is of different. जैसा मैंने अभी बताया, cold places, at places that receive heavy snowfall, people build houses with sloping rooftops. This type of rooftop lets the snow slide down easily. This does not allow the house to become damp and cold. Here in the picture you can see a house in a snowy area. ये snowy area में किस तरह का हाउस बना हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में. चिल्ड्रन, दिस हाउस स्लोपिंग रूफ टॉप. स्लोपिंग इस तरह से, स्लोपिंग मतलब जो फिसलने वाला होता है ना. रूफ टॉप इसका फ्लैट नहीं है, ये स्लोपिंग है. एंड दिस रूफ टॉप लेट्स द स्नो स्लाइड डाउन. स्नो जब आती है तो इस तरह से फिसल करके वो नीचे गिर जाता है. अगर ये फ्लैट होता तो फिर स्नो इस पर एक साथ इकट्ठे हो जाते और उससे क्या होता, जो हाउस है ये इसके अंदर में जब लोग रहेंगे तो काफ़ी डैम्प फील होगा, कोल्ड फील होगा. तो जो कोल्ड प्लेसेस हैं वहाँ पे इस तरह से स्लोपिंग रूफ टॉप्स वाले हाउसेस बिल्ड किए जाते हैं. ओके, द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ अदर पॉइंट इज हॉट प्लेसेस. क्लाइमेट तो है, क्लाइमेट मीन्स जहाँ का जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग हाउस बनते हैं. हॉट प्लेसेस में किस तरह के होते हैं? एट प्लेसेस where the climate is hot, houses are generally built of bricks and stones. Such houses have thick walls and flat roof tops. Thick walls keep the house cool from inside. Flat roof tops can be used as a terrace. They can be used for drying clothes and for sleeping. Children, at hot place, their climate is very hot. जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर जो हाउस बनाए जाते हैं वो ब्रिक्स और स्टोन्स से बनाए जाते हैं और इनके वॉल थिक होते हैं. थिक मीन्स काफ़ी मोटे होते हैं, थिक होते हैं. और रूफ टॉप उनका फ्लैट होता है. फ्लैट जिस तरह के घरों में हम लोग रहते हैं, फ्लैट रूफ टॉप. एंड वॉल्स इसलिए थिक होते हैं क्योंकि जो गर्मी है बाहर, क्योंकि हॉट प्लेस है, बाहर बहुत गर्मी है, वॉल्स थिक रहेंगे तो वो जो हॉटनेस है, गर्मी है, वो
अंदर नहीं आ पाएगा और जो रूम्स हैं वो कूल रहेंगे, अंदर में वो कूल रहेंगे। ओके। और रूफटॉप यानी कि उसका टेरिस छत यूज़ होता है क्लॉथ्स ड्राई करने के लिए, और उस पर लोग स्लीप भी करते हैं रात को जब बहुत इनसाइड गर्मी होती है, काफ़ी गर्मी होती है, तो नाइट में वो लोग सोते भी हैं उस पर। ओके। सो हियर इज़ थर्ड point of this climate condition, places that receive heavy rainfall, ऐसे जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। At some places it rains so much that the land keeps getting flooded. इस तरह के घर है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश लोगों को पता है कि इस तरह बारिश होती है, और एवरी ईयर वहाँ पर क्या होता है, फ्लड आ जाता है। फ्लड मीन्स बाढ़ आ जाता है बारिश की वजह से। तो जो वाटर है वो इसके अंदर ना जा सके, इसलिए वो लोग इस तरह के स्टिल्ट हाउस मेक करते हैं। हाउसेज एट सच प्लेसेस आर ऑफन बिल्ट ऑन द सेट्स ऑफ वुडन पोस्ट कॉल्ड स्टिल्ट्स। इस तरह से वुडन पोस्ट, ये देख रहे हो, दिस इज़ वुडन पोस्ट, इस तरह से लगा करके हाउस बनाते हैं और इसको कहते हैं स्टिल्ट्स। दिस हाउसेज आर क्वाइट हाई अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊंचा है ना, क्योंकि इसमें नीचे वुडन पोस्ट लगा दिया गया है, इसलिए ये ग्राउंड से हाई है। और जब भी फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो ये इसके अंदर वाटर इनसाइड होने में नहीं होने देता है, क्योंकि ये ग्राउंड से हाई लेवल पर है। Such houses are safe from floods and dangerous animals such as a snake and insects. A ladder is used to enter the house. At night, the ladder is removed from the house for safety. Such houses also have sloping roofs, so let the rainwater fall down. इस तरह से स्लोपिंग रूफ्स इसमें भी बने हुए हैं, जैसे स्नोइंग एरिया वाले जहाँ पे कोल्ड प्लेसेस हैं वहाँ पे स्नो को स्लोप करने के लिए बनाया जाता था रूफ़, तो यहाँ पर भी स्लोपिंग रूफ़ बनाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी इस तरह से नीचे गिर जाए। ओके। सो इसमें इस घर में अंदर आने के लिए लैडर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये तो ग्राउंड एरिया से ऊपर है, उसमें कैसे आएंगे लोग, ये इस तरह से लैडर का यूज़ करते हैं लोग। और नाइट में फिर इस लैडर को हटा करके यहाँ ऊपर रख लिया जाता है ताकि कोई भी स्नेक इंसेक्ट, ठीक है, उस वो हाउस के अंदर में ना आ सके। ओके। फॉर द सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी भी तो चाहिए, क्योंकि वाटर है, वाटर में कई सारे एनिमल्स किसी तरह के रहते हैं, वो अगर चढ़ जाएं या फिर इसका सपोर्ट लेकर के भी चढ़ सकते हैं, थोड़ा डेंजरस तो है। जो यहाँ पर स्टिल्ट यूज़ किए जा रहे हैं वो तो इससे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन अब हेवी रेनफॉल है और वहाँ पर लोग रहते भी हैं, रहना भी है, तो कुछ ना कुछ अपने लिए वो लोग इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं जिससे वो इन सब चीज़ों से सेफ रह सकें। ओके। हियर इज सेकंड रीज़न for people build different house. This was the first reason why people make different type of houses. Climate condition के अंदर आता है cold places, hot places, places that receive heavy rainfall, means ये सारा weather से related है। Here is the reason, available materials, मतलब वहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल मटेरियल है उससे वो अगर बनाना चाहें तो इस तरह के हाउस वो मेक करते हैं। दिस इज़ द अनदर रीज़न, ये रिलेटेड टू नीड नहीं है, ये इस तरह के हाउसेस लोग अपने चॉइस से बनाते हैं, ठीक है ना। सो हियर यू कैन सी पिक्चर वुडन हाउस और स्टोन हाउस, ये उनकी नीड नहीं है, ये अपनी चॉइस से उन्होंने इस तरह के हाउस बनाए हैं। जो भी मटेरियल है आसपास, ये जो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वुड की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्टोन्स की होती हैं, और कुछ लोग इसे अपने शौक के लिए, जिसको कह सकते हैं, उससे भी मेक करवाते हैं। इन हिली फॉरेस्ट एरिया पीपल यूज़ अ लॉट ऑफ
वुड टू बिल्ड हाउसेज। हिली एरियाज़ है या फॉरेस्ट है तो वहाँ पर मैंने अभी जैसा बताया कि ये चीज़ों की एबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बहुत वुड मिल जाते हैं, तो इसलिए वो लोग वुड का यूज़ करते हैं अपने हाउस मेक करने में। एज वुड इन सच प्लेसेस इज़ ईजली अवेलेबल, इन प्लेसेस वेयर स्टोन like sandstone is easily available, people use blocks of stone to make their house. Here this house is made up of blocks of stone, stone लगे हुए हैं और कुछ अदर मटेरियल्स भी लगे हुए हैं, सिर्फ स्टोन ही नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ये स्टोन्स इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, क्या क्योंकि कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पर सैंडस्टोन ईजिली मिल जाते हैं तो लोग इस तरह के भी हाउस मेक करते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, रेस्ट ऑफ द रीज़न फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास. ओके, रिवाइज योर चैप्टर. थैंक यू.